कैसे रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहला काम, यू ऑल हैव रिटन योर डेली रूटीन। एक ही क्वेश्चन दिया था डेली रूटीन लिखने को। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये जो डेली रूटीन तुम लोगों ने लिखा है, इस डेली रूटीन में 30 लाइंस लिखना था और वही डेली रूटीन लिखना था जो एक्चुअल में तुम करते हो, चाहे सुबह जल्दी से उठो या देर से उठो। मैंने कुछ बना करके लिखने को नहीं कहा था, मालूम है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मैं तुम लोगों को सुनूंगा, लेकिन इससे पहले सुनो कि मैं तुम लोगों को मौका दूंगा। कोई भी बच्चे को अगर लगा हो कि सर मैं कोई बात कहना चाह रहा था और वो नहीं कह पाया, तो एक एक करके बोलता चलो, मैं उसको डिस्कस करता चलूंगा। यहाँ पर पहले वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे मेरे बताए हुए तरीके से उसको जवाब देना पॉसिबल था, और उसके बाद हम लोग सोचने वाली चीजों पर आएंगे। तो आप लोग को जो भी इसमें डाउट हो, सबसे पहले आप लोग वो सेंटेंस मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए किस किस को सेंटेंस में क्या दिक्कत हुई है, कोई ऐसा सेंटेंस जो वो नहीं बना पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक सेंटेंस हो कि मैं जाता हूँ, तो ये तो मैं बना लूंगा, लेकिन मैं रोज अजय के साथ सुबह सुबह दूध लाने से पहले बाजार जाता हूँ। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो रही हो कि सर ये छोटा सेंटेंस तो बना लेता हूँ, बड़ा बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना पा रहा हूँ। तो अब तुम लोग मुझसे सवाल कर सकते हो। हम सभी लोग उन बच्चों के क्वेश्चन को देखेंगे और उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो पहला दौर चलेगा वो सेंटेंसेस जो आप लोग नहीं बना पाए हैं, जिनका भी एक सेकंड, बाकी के सब लोग म्यूट कर लें, केवल वही बच्चा बोलेगा जिसको बोलना है वही अनम्यूट करेगा, और बाद में वो भी म्यूट कर लेगा। अब हम लोग सेंटेंस लेंगे। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों का वो इशू है, वो इशू हम लोग डील करना चाहेंगे। एक बच्चे ने हेलो कहा था, व्हाट इज द नेम? कृष्णा कुमार। कृष्णा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? जी सर। चलिए सभी लोग तैयार हो जाएं, हम लोग कृष्णा से क्वेश्चन ले रहे हैं और इसके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। हाँ कृष्णा बोलो, क्या इशू है? सर एक क्वेश्चन है, पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। चलिए सब लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए, सभी लोग कॉपी में लिख लें। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। आप में से जितने लोगों का जो डाउट है, जब तक डाउट पूरा नहीं मैं खत्म कर दूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए आप सभी लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझसे तुरंत से पूछ लेंगे। खाना खत्म करने के बाद, सर पढ़ाई खत्म करने के बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। यस सर। अब ये सेंटेंस इस बच्चे से नहीं बना, ठीक है, म्यूट कर लो सभी लोग, दोबारा नहीं बोलूंगा। जी सर। मिसफिट स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है सर। हाँ, म्यूट करना बच्चों को अलाउड है, खुद से म्यूट करेंगे, बोलेंगे फिर म्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हैं कि पढ़ाई खत्म क्या था सेंटेंस, एक बार दोबारा बोलना। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। सभी लोग कॉपी में लिख लें, कुछ नया सीखने को अभी मिल जाएगा। इसका बेसिक सेंटेंस है मैं खाता हूँ। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले किसी को दिक्कत? यस नो बोलते चलिए। नो सर। नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खाता हूँ, इसको अंडरलाइन करिए, मैं खाता हूँ। अब इस मैं खाता हूँ में हम एक काम को देखना था, और खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट। तो सबसे पहले ईट लिखिए। अब इसमें आई को शुरू में जोड़ दीजिए, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ईट। अब इस आई ईट को बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। ये अभी हम शुरुआत के तौर पे कर रहे हैं कि हमको समझ में आ जाए, और मैं बार बार रिवीजन भी करा रहा हूं। तुम रियलाइज करोगे कि डे 1 से मैंने तुमको कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिसको अंग्रेजी बोलने में जरूरत नहीं पड़े। अगर ऐसी कोई चीज है जो इंग्लिश बोलने में काम में नहीं आने वाली है, तो मैं तुमको सिखाऊंगा ही नहीं, सिखाता ही नहीं हूँ। इसलिए फार्मूला समझ लो कि मैं जो सिखा रहा हूँ, हो सकता है तुमको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देर से देर उस सब चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने बॉक्स में डाल दिया मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ अगर होता तो मैं लिखता आई ईट अ मैंगो। चॉकलेट होता तो मैं लिखता आई ईट अ चॉकलेट। नॉन वेज होता तो मैं लिखता आई ईट नॉन वेज। अब यहाँ पर है मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट तो मैंने लिख दिया, यानी मैं खाता हूँ। अब इसमें मैं जोड़ देता हूँ फूड, तो सेंटेंस क्या हो गया? आई ईट फूड। अब सेंटेंस बन गया कि मैं फूड खाता हूँ, यानी खाना खाता हूँ। चलिए
फूड नहीं भी जोड़ते तो आई ईट का मतलब हो जाता है कि मैं खाता हूं, और जब खाता हूं तो कुछ खाने पीने की ही चीज खाता हूंगा, लेकिन आपने फूड को जोड़ दिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ बच्चे का एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो पढ़ने के बाद इस तरह की बातों का इस्तेमाल हो रहा है। कॉपी में लिखिए सब लोग नीचे में, पढ़ने के बाद, उठने, और उसके नीचे में लिखिए उठने के बाद। पहला वर्ड था पढ़ने के बाद, दूसरा फ्रेज मैंने लिखा है उठने के बाद, तीसरा लिखिए बैठने के बाद, चौथा लिखो लिखने के बाद, कॉपी में लिखते चलना। पांचवा लिखो भेजने के बाद, छठा लिखो मेल भेजने के बाद, सातवां लिखो आपसे मिलने के बाद, आठवां लिखो खरीदने के बाद, नौवां लिखो पेमेंट करने के बाद, दसवां लिखो टॉपिक समझने, कॉन्सेप्ट समझने के बाद। आप लोगों ने 10 फ्रेजेस ऐसे लिख लिए। कोई एक बच्चा रिस्पॉन्ड करो। सबने लिख लिया है? यस सर। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? सर अंकित कुमार। अंकित 10 सेंटेंस को पढ़ के बताओ नंबर वाइज 1 2 3 4 5 करके, ताकि किसी का छूटा हो तो वो लिख ले। केवल अंकित बोलेगा और कोई नहीं। बोलो। ओके सर। फर्स्ट इज पढ़ने के बाद, सेकंड इज उठने के बाद, एंड थर्ड बैठने के बाद, फोर्थ भेजने के बाद, फिफ्थ मेल भेजने के बाद, सेवेंथ आपसे मिलने के बाद, एट्थ खरीदने के बाद, नाइन्थ पेमेंट करने के बाद, एंड 10th कॉन्सेप्ट समझने के बाद। इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसी काम का इस्तेमाल हुआ है। उठने के बाद, बैठने के बाद, पेमेंट करने के बाद, देखने के बाद, खरीदने के बाद, छूने के बाद, किसी न किसी काम का इस्तेमाल हुआ है। तो कभी भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि खाना खाने के बाद, उठने के बाद, पेमेंट करने के बाद, रसीद करने के बाद, साइन करने के बाद, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, पोस्टर देखने के बाद, बैनर देखने के बाद, सिमेज के बारे में पढ़ने के बाद, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए तो हम एक बड़े ही अच्छे फार्मूला से बना सकते हैं। वो फार्मूला मैं तुमको दे देता हूं। नीचे में लिखो, इन सब के नीचे में लिखो आफ्टर, आफ्टर, और उसके बाद वी लिख करके उसके नीचे में 4 लिख दो। वी लिख करके 4 लिख दो। और वी लिख करके 4 लिख दिया। आफ्टर V4 लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। और अब V4 के बाद एक तीर का निशान आगे की ओर निकाल दीजिए, यानी बात आगे बढ़ेगी। एक ऐसा एरो निकाल दीजिए आप लोग। इस तरह का एरो होता है ना, एरो निकाल दीजिए। किस तरह का एरो? यस सर। यस। तो यानी आपने लिखा आफ्टर V4 एरो। अब इस आफ्टर V4 एरो को बॉक्स में डाल दो। ये वाक्य नहीं है, ध्यान रखना। ये है जो बात हमने कही उसका। अब देखते हैं। V4 का मतलब होता है बाबू वर्ब, यानी काम का चौथा फॉर्म। अब जरा पहले सेंटेंस को पहले फ्रेज को देखते हैं। इसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं बाबू, सेंटेंस नहीं बोलते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी भी मीनिंग को देता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब लोग जवाब दो। फ्रेज बोलते हैं। तो ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। जैसे उसने बोला ना कि खाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद, तो कुछ बात तो ये कह रहा है कि खाना खाने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद, टीवी देखने के बाद, रिमोट छूने के बाद, कुछ तो ये बोल रहा है। तो इस तरह को हम फ्रेज बोलते हैं। ये एक वर्ड नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ये भी मीनिंगफुल होता है। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया? किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब बताओ पहला सेंटेंस क्या, पहला फ्रेज क्या था? पढ़ने के बाद। एक बच्चा अंकित, तुम ही बोल रहे थे ना? अंकित नाम है, क्या नाम है? यस सर। अंकित बोलो पहला Yes, वर्ड sir. बोलो, क्या था? पहला क्या है? सर पढ़ने के बाद। अब इसमें वर्ब क्या है? सर पढ़ना
पढ़ना Yes, sir. पढ़ने मत बोलो, पढ़ना बोलो। Yes, sir. पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है अंकित? Sir, study, स्टडी, और स्टडी में आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा? studying. स्टडीइंग। तो यानी पढ़ने के बाद की अंग्रेजी क्या होगी? आफ्टर स्टडीइंग, Yes, कॉमा। sir. लिखिए, आफ्टर स्टडीइंग। अब इसके आगे जो बोलना हो आप बोलिए। तो बच्चे ने कहा था पढ़ने के बाद मैं खाना खाता हूं, तो आफ्टर स्टडीइंग का मतलब हो गया पढ़ने के बाद मैं खाना खाता हूं। आई ईट फूड, या आई टेक फूड, या आई हैव फूड। खाना खाने के लिए हम तीनों तरह की चीजों को बोल सकते हैं। ईट बोल सकते हैं, हैव बोल सकते हैं, टेक बोल सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत बाबू? सर यहाँ पे सर वो जो लड़का बोला यहाँ पे सर इसका क्वेश्चन था पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना अच्छा, खाता हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया। पढ़ाई खत्म करने के बाद, इसमें Yes, काम sir. क्या है बाबू? सर पढ़ाई खत्म किया और उसके नहीं, बाद खाना खाया है। नहीं, इसमें नहीं, मैं केवल बात कर रहा हूँ फ्रेज की। Yes, sir. पढ़ाई खत्म करने के बाद, इसमें काम Yes, हो रहा है खत्म होने का, Yes, और sir. खत्म होना को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट करना। क्या करना? Complete. तो कंप्लीट Complete में करना। आईएनजी लग जाएगा, Yes, sir. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? So आफ्टर after कंप्लीटिंग completing, द स्टडी, या माई स्टडी। yes, sir. आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, या आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी, I eat food. फूड। इस बात को आप लोग समझ गए? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत बच्चे को? सर फिनिशिंग भी लिख सकते हैं ना, आफ्टर आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है खत्म होना, यानी पूरा कर देना। तो आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, आई ईट फूड, या आई टेक फूड, या आई हैव फूड। सारी बातें बोली जा सकती है। दूसरा फ्रेज क्या है? कोई दूसरा बच्चा बोलेगा, अब अंकित नहीं बोलेगा। दूसरा बच्चा अपना नाम बोलो और फ्रेज बोलो। अंकित म्यूट करो अपने आप को। शिवम कुमार सर। शिवम, सेकंड फ्रेज पढ़ो बाबू। उठने के बाद, उठने के बाद, उठना की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? राइज, राइज। तो राइज में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? Rising. आफ्टर राइजिंग। पूरा बोलो, आफ्टर। राइजिंग, पूरा बोलो खुद से। आफ्टर राइजिंग, हाँ, आफ्टर राइजिंग यानी उठने के बाद। लेकिन तुमने बोला कि सर इसकी अंग्रेजी राइज होती है। हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर इसकी अंग्रेजी तो वेकअप होती है ना, तो वेक में आईएनजी yes, लगा sir. देंगे, तब क्या बन जाएगा सेंटेंस? Waking. पूरा बोलो। वेकिंग, नहीं, पूरा बोलो। आफ्टर वेकिंग, आफ्टर वेकिंग नहीं, वेक अप होता है। तो आफ्टर वेकिंग अप। कोई बच्चा बोलेगा कि सर उठ, हाँ, कोई बच्चा बोलेगा कि सर उठना का अंग्रेजी तो आप गेटअप बताए थे, तो क्या बन जाएगा? आफ्टर गेटिंग अप, Getting up. बिल्कुल सही है। तो तीनों में से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अब कोई लड़की बोलेगी, दो बच्चे ने बोल लिया है, अब मैं चाहता हूँ कोई बच्ची बोले, अपना नाम बोलो और तीसरा फ्रेज बोलो। सर कोमल कुमारी। कोमल बोलो। बैठने के बाद। बैठना, बैठना की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? कोमल? सिट। सिट। अच्छा, मैं कोमल से पूछता हूँ तो हर बच्चा अपने मन में इस सवाल का जवाब दे। जिस बच्चे से भी पूछूं, मैं पूछूंगा तो एक से, लेकिन जवाब सब लोग दे और सोचे सभी लोग। तो बैठने के बाद, सिट का मतलब होता है बैठना। तो बताओ पूरा फ्रेज क्या बनेगा कोमल? सर आफ्टर सिटिंग। आफ्टर सिटिंग। अब हो सकता है कोई बोले कि बैठने के बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो कोमल सेंटेंस बताओ। आफ्टर सिटिंग आई रीड न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया। आई रीड अ न्यूज़पेपर या आई रीड द न्यूज़पेपर। शुरुआत में हम ये छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब कोई और आदमी, फोर्थ पर्सन, कोई नया बच्चा? नैना कुमारी। नैना बोलो बाबू। लिखने के बाद। लिखने के बाद काम क्या है नैना इसमें? लिखना। लिखना की अंग्रेजी बोलो। राइट। क्या हो जाएगा लिखने के बाद की अंग्रेजी? आफ्टर राइटिंग। आफ्टर राइटिंग। एक सेंटेंस देता हूं तुमको। यस सर। नैना तुम अंग्रेजी बनाओ। लिखने के बाद मैं रिवाइज करती हूँ, मैं टॉपिक को रिवाइज करती हूँ। after writing I revise my topic. एक I ही am बार बोलो, revising my topic. चार बार क्यों बोलती हो? दोबारा से बोलो। लिखने के बाद मैं टॉपिक को रिवाइज करती हूँ, बोलो। After writing I revise my topic. रुको। ये आफ्टर 3 बार क्यों बोलती हो? एक बार सोच समझ के बोलो, फिर से बोलो। After writing I revise my topic.
हाँ, आफ्टर राइटिंग आई रिवाइज माई टॉपिक, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब अगला फ्रेज क्या है, कोई दूसरा बच्चा बोलो। सर मैं मोनिका केसरी। मोनिका, अब लड़का लड़की कोई भी बोल सकता है। मोनिका, अभी फिर Yes, भी sir. तुम बोलोगी मोनिका, बोलो बाबू। भेजने के बाद, भेजने के बाद, बोलो बाबू, इंग्लिश क्या होगी? पोस्टिंग, आफ्टर पोस्टिंग। पोस्टिंग या सेंडिंग, जरूरी नहीं कि चिट्ठी ही भेज रहे हो, अगर हो सकता है तुम अपने छोटे भाई को भेज रहे हो कि जाओ बबलू भैया के घर जाओ, तो आफ्टर सेंडिंग, सेंडिंग। ठीक है। और अगर चिट्ठी विट्ठी भेजना हो तो आफ्टर पोस्टिंग, और ईमेल वगैरह भेजना हो तो हम उसे कहते हैं मेल, सीधा मेल बोल देते हैं, तो हो जाएगा आफ्टर मेलिंग। क्या होगा? आफ्टर मेलिंग। लेकिन व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ भेजना हो तो हम कहते हैं आफ्टर पोस्टिंग। Sending. क्या बोलते हैं? आफ्टर पोस्टिंग। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पर्सन कौन बोलेगा? कोई भी बॉय गर्ल में से बोल सकता है बाबू। सर अंकित। अंकित, बोलो बाबू। यस हर एक बच्चा सर, चांस मेल लो कि मैं भेजने बोलूंगा। बोलो मेल भेजने के बाद, क्या होगा, बोलो अंकित। आफ्टर सेंडिंग मेल। आफ्टर सेंडिंग द मेल, ओके सर, ठीक है। आफ्टर सेंडिंग द मेल। ठीक है, द मेल, क्योंकि ये खास चीज है, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तब Yes, तुम लोग sir. को अ एंड द वगैरह का यूज समझा दूंगा। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कॉन्सेप्ट को समझते चलना। ओके चलिए नेक्स्ट बच्चा बोलो। सर नवजीत। नेक्स्ट मतलब नया बच्चा जो अभी तक नहीं बोला है, वो अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है। नवजीत बोलो। दर्शन। करण फिर कुमार बोलो। साहब। करण करण कुमार। बोलो। करण बोलो। अभी अंकित ने बोला मेल भेजने के बाद, ठीक है। आफ्टर सेंडिंग मेल, तो इसको हम नहीं कर सकते आफ्टर मेलिंग। नहीं, हाँ आफ्टर मेलिंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोनों केस में तुम समझो, सबसे पहले तो मेल नहीं होगा, द मेल होगा, तो आफ्टर के बाद V4 लगता है। तो अगर मैं सेंड से वाक्य को बनाऊंगा तो आफ्टर सेंडिंग द मेल, या डायरेक्ट बोल दूंगा तो होगा आफ्टर मेल में आईएनजी लगाना पड़ेगा, आफ्टर मेलिंग। दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन फार्मूला वही रहा, आफ्टर V4। मेरी बात को समझ गए सब बाबू? यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कितना नंबर होगा? 6। हाँ बोलो नेक्स्ट। सर खरीदने के बाद, नाम बोलो पहले अपना। उत्तम कुमार। उत्तम, कितना नंबर है सेंटेंस उत्तम? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8th। दिमाग से काउंट, इंग्लिश में काउंट करो, 1 2 3 4 तुमको आता है, जो आता है अंग्रेजी उसका इस्तेमाल करो, 1 2 3 4 नहीं। 8th। मन में भी देखते हो तो 1 2 3 की आदत डालो, ट्रेन योर ब्रेन। फिर से काउंट करो 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। 8th सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस? 8th सेंटेंस उत्तम। खरीदने के बाद, खरीदने के बाद, खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? बाय। बाय। तो सेंटेंस, तो फ्रेज क्या बना? आफ्टर बाइंग। आफ्टर बाइंग। लेकिन कोई बच्चा कह सकता है कि सर परचेज भी होता है, तो परचेज के साथ क्या बनता? आफ्टर परचेजिंग। आफ्टर परचेजिंग, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट, को बताओ कौन बोलेगा? हाँ बोलो, व्हाट इज योर नेम? सर नवजीत दर्शन। नवजीत, यस, व्हाट इज द 9th फ्रेज? एक्सक्यूज मी सर। व्हाट इज द 9th सेंटेंस? 9th फ्रेज क्या है नवनीत? हिंदी पढ़ो। पेमेंट करने के बाद। पेमेंट करने के बाद। अब तुम देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा मैं फ्रेज को भी बड़ा कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद। अब पेमेंट का अंग्रेजी क्या होता है? पेमेंट करना की अंग्रेजी होती है मेक पेमेंट। क्या होता है? मेक पेमेंट। मेक पेमेंट, पेमेंट करना, ठीक है, मेक पेमेंट। तो अब बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? आफ्टर मेकिंग पेमेंट। मेक, लेकिन अब यहाँ पे द लगा देना जरूरी है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। मेकिंग। यस सर। आफ्टर, फिर से बोलो। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। हाँ, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। या हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर पे का मतलब भी तो होता है पेमेंट करना। बिल्कुल होता है, तो आप उसमें आईएनजी लगा दीजिए, तब होगा आफ्टर पेइंग। क्या हो जाएगा? पेइंग। अब मैं कहूंगा कि बिल पे करने के बाद, बिल पे करने के बाद बताओ अंग्रेजी क्या होगी? आफ्टर पेइंग द पेमेंट और द बिल। हाँ, आफ्टर पेइंग द बिल। आफ्टर पेइंग द बिल। और अगर मेक से बनाओगे तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बिल। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। लेकिन हर केस में आफ्टर के बाद क्या लगा? आईएनजी वाला फॉर्म लगा वर्ब का, जिसको मैं V4 बोल रहा हूँ। लास्ट 10th कौन बोलेगा? सर प्रत्यय प्रकाश। प्रत्यय, यस प्रत्यय, बोल बाबू।
कंसेप्ट समझने के बाद। कॉन्सेप्ट समझने के बाद थोड़ा सेंटेंस को बड़ा कर दिया गया, केवल समझना नहीं बोला गया, कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ दिया गया है। बोलो इसका क्या होगा इंग्लिश प्रत्यय? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। बहुत बढ़िया, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड की जगह प्रत्यय तुम गेट भी लगा सकते थे, गेट। यस ठीक है, तो गेट लगाते Yes, तो sir. सेंटेंस क्या होता? आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। Concept. दोनों का मतलब जैसे मैं तुमको कहूंगा ना, समझ रहे हो, तो तुम कहोगे कि यस सर आई एम गेटिंग इट। इसका मतलब भी होता है कि मैं समझ रहा हूँ। किसी को समझने में कोई दिक्कत बाबू? चलिए No, अब sir. इसी से रिलेटेड एक Excuse me, काम और sir. हाँ बोलो। Sir, there is one more sentence. आपसे What is मिलने के बाद. अच्छा, आपसे मिलने Yes, के बाद, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, व्हाट इज योर नेम बाबू? Anisa Jaiswal, sir. अनीशा। आपसे मिलने के बाद, इसमें काम क्या है बाबू? मिलना. मिलना। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? मीट After का मतलब meeting होता है you. मिलना। आफ्टर मीटिंग यू, बिल्कुल सही। जो. आपसे मिलने के बाद मैंने ऐसा रियलाइज किया कि हम तो बोल सकते हैं या ये तो आसान है। आफ्टर मीटिंग Yes. यू, जो. बिल्कुल सही बात। किसी को सर कोई आफ्टर कंफ्यूजन? मीटिंग विथ यू नहीं होगा? आफ्टर मीटिंग विद यू भी हो सकता है, और आफ्टर मीटिंग यू भी हो सकता है, और आफ्टर मीटिंग भी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। इंग्लिश जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं ना, यस सर। तो हिंदी जब हम बिहार में बोलते हैं तो यहाँ की हिंदी अलग है। अलग का मतलब यहाँ के कुछ रूल अलग हो जाते हैं। यूपी की हिंदी अलग है और दिल्ली की हिंदी अलग है। ठीक है, जैसे दिल्ली में हम का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, यूपी में हम का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, लेकिन बिहार में हम का मतलब होता है अकेला मैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, बिहार में लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं, बोलने का टोन अलग होता है। दिल्ली में होता है हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह का टोन अलग होता है। और ये जो पर्टिकुलर टोन है, ये पर्टिकुलर टोन को हम एक्सेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सेंट। एक्सेंट बोलते हैं। यही वजह है कि जब आप इंग्लिश में सिनेमा देखते हैं हॉलीवुड का, तो आप रियलाइज करते हैं कि पता नहीं कैसे बोल रहा है सर। आप बोलते हैं आई एम सॉरी, बोलता है सॉरी। आप कहते हैं क्या बोल रहा है, मुंह में गुजू गुजू क्यों कर रहा है? ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के लोग अलग तरीके से भाषा बोलते हैं, हिंदी भी वो अलग तरीके से बोलते हैं। यूपी के लोग अलग तरीके से बोलेंगे। नाना पाटेकर अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं फिल्मों में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसे हम एक्सेंट कहते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस को से बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू सही है या आई एम टॉकिंग विद यू सही है? सर दोनों सही है। वो दोनों सही है। सर दोनों। दोनों सही नहीं है। दोनों सही नहीं है। I am talking to you. दोनों सही नहीं है, लेकिन Sir, ये आंसर भी सही है कि दोनों सही है। Sir, और ये after आंसर भी being सही है। introduced to you. नहीं, मैं वो लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, गलत है। आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू यू का मतलब होता है आपसे इंट्रोड्यूस होने के बाद। यहाँ हम बात कर रहे हैं टॉकिंग का। इंट्रोडक्शन तो तुम सब लोगों से मेरा हो गया है, बट एवरीबॉडी इज नॉट टॉकिंग टू मी राइट नाउ, और आई एम नॉट टॉकिंग टू एवरीबॉडी। कॉन्सेप्ट को समझो। एक इंग्लिश है ब्रिटेन की, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं, और एक इंग्लिश है अमेरिका की, जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। इंडिया में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश को पढ़ाना शुरू किया था इंडियन लोगों को। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 साल से ज्यादा राज किया, तो इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि कई बार आप स्पेलिंग को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि CENTER होगा कि CENTRE होगा। तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो किया जाता है। और ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश ग्रामर का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से जब हम इंडिया में सारे नियम को फॉलो करते हैं, तो हम कहेंगे आई एम टॉकिंग टू यू, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरी ये देखिए, इधर उधर मत देखिए, आई एम टॉकिंग विद यू। अमेरिकन इंग्लिश में विद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इंडिया, अब वर्ल्ड हो गया है ग्लोबल विलेज। आप सभी लोग अपने मोबाइल में बैठे हुए अमेरिका के लिखे हुए राइटर का भी नॉवेल पढ़ लेते हैं, अमेरिकन आदमी का भी पोस्ट पढ़ लेते होंगे। फेसबुक पर हो सकता है कुछ फॉरेनर्स भी आपके साथ जुड़े हों। किताबों को भी आप पढ़ते हैं, तो कई बार आप रियलाइज करते हैं कि कुछ किताब में सर हमने देखा था कि उसमें तो ऐसा था, उसमें तो ऐसा था। तो ये आपको ध्यान देना होता है। जैसे इंडिया में शादियां होती है हिंदू में, लेकिन हर हिंदू में एक तरीके से शादी नहीं होती है। बंगाल के लोगों में अलग तरीके से शादी होती है, उसमें दुल्हन को गोदी में उठा के लेके आते हैं। ये अदिति राज बहुत जोर से मुंडी हिला रही है, इसका लगता है कुछ प्लानिंग है। ठीक है। ऑल राइट। और कुछ जगह पर ऐसा होता है जहां दुल्हन को तारों की छांव में लेकर के आते हैं, तो
सर पर उसके लाल कपड़ा रहता है, लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सब जगह शादियां होती है, लेकिन सब है हिंदू ही और सब है इंडिया में ही। तो इंडिया में भी शादी का कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन जहां भी शादी होगी वहां जो सारे नियम फॉलो किए जाते हैं, आप उन सारे नियम को फॉलो करेंगे ना? यस और नो? कि किसी मुस्लिम की शादी हो रही है तो वो फेरे लेने लग जाएगा, वो फेरे तो नहीं लेगा। वहाँ कबूल होता है, वहाँ कबूल होता है, लेकिन किसी हिंदू की शादी हो रही है और केवल वो बोले कि हाँ हो गई शादी, मान लिया, तो इससे शादी हो जाएगी? ना, जब तक मंगलसूत्र नहीं पड़ा, सिंदूर दान नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। तब तक ये सबसे पहले सब मामला कुछ नहीं चला। वो दोनों होना जरूरी है कि हाँ अब हुई शादी। यस ठीक है ना? गाना सुना है ना आपने नदिया के पार का, जब तक पूरे न हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। लेकिन मुस्लिम तो सीधा केवल बोल देते हैं तो हो गया। तो डिपेंड करता है हर जगह का। ये अच्छा मामला रहा। चलिए अब कुछ मैं आपको नया बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, पहले एक नया बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन को ले लूंगा। एक पॉइंट और बता देता हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है। अभी आप लोगों ने एक फार्मूला बॉक्स में लिखा था, क्या फार्मूला लिखा है? V4। अगर मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दूं तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। नीचे में लिखो नया फार्मूला, बिफोर V4 डबल और कॉमा लगा करके एरो दे दो और बॉक्स में डाल दो। अब बिफोर V4 का मतलब हो जाता है जस्ट उसका उल्टा। पहला सेंटेंस हिंदी में आपने क्या लिखा था? पढ़ने के बाद। अब इसको बना लो पढ़ने से पहले। लिखो सभी सेंटेंस को पहले कर लो। खाना खाने से पहले, भाई खाना खाने के बाद भी आप बात कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी बात कर सकते हैं। हर एक सेंटेंस को पहले कर लो। 10 फ्रेजेस को पहले कर लो। आपसे मिलने से पहले, आपसे मिलने के बाद, कुछ भी कह सकते हैं जरूरत पड़ने पर। रसीद पेमेंट करने से पहले या पेमेंट करने के बाद, कोई भी बात आपको कहनी पड़ सकती है। लिख लीजिए उसको। खुल के बात करो मेरे से सभी लोग। जिसको डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट करोगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और अब बहुत कुछ करना नहीं है इसमें, केवल आफ्टर की जगह बिफोर कर देंगे तो पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूं। पहले लिख लीजिए आप लोग, तो बताता हूं। दसों सेंटेंस बना लीजिए। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। फिर भी आपको दिक्कत होगी तो पूछिएगा, नहीं तो एकदम क्लियर है। ऊपर का सेंटेंस मत देखना, खुद से दिमाग में सोच के बनाते चलना क्या वर्ड था। ऊपर से कॉपी मत करना कि ऊपर का देखे और आफ्टर की जगह बिफोर कर दिए, नहीं, खुद से बनाना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको पढ़ाई समझ में आ रही है ना बाबू? यस सर। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने में कोई बहुत बढ़िया, दैट्स फाइन। कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बाबू? नो सर। ठीक, कोई दिक्कत हो एकदम बताना, हम क्लास को एकदम रोक देंगे कि पहले डाउट करेंगे। I have completed, sir. Perfect. Good. Excuse me, sir. Can I ask a question? Yes. Ask the question. Sir, पिछले क्लास में आपने एक सेंटेंस दिया था, उसके 2 मिनट के बाद लेंगे। उसको मार्क कर लेना। 2 मिनट के बाद लेंगे तुम्हारे उस क्वेश्चन को। कभी भी मैं आपको क्वेश्चन पूछने से उस वक्त रोक दूं तो वहां पे क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा कि सर से इसको थोड़ी देर के बाद पूछना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नीचे में सेंटेंस को लिखिए। हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूं। पहला सेंटेंस, हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूं। और एक लाइन छोड़ करके लिखो नीचे में, खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूं। अब देखिए, बोलने का तरीका और वैरायटी और क्वालिटी को समझते हैं। एक ही बात है, आदमी हाथ धो रहा है और उसके बाद खाना खा रहा है, लेकिन कभी वो बोल रहा है कि खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूं और कभी वो बोल रहा है हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूं।
दोनों सेंटेंस का इंग्लिश खुद से बनाओ, बड़े आराम से बना लोगे। Sir, can you repeat? I am completed, sir. सिंपल Sir, सेंटेंस can you repeat? रिपीट, वन ऑफ यू रिपीट द सेंटेंस। भाई सेंटेंस रिपीट करो, क्या सेंटेंस था? वन ऑफ द स्टूडेंट प्लीज रिपीट द सेंटेंस इन हिंदी। हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूँ और खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ। ठीक है। Sir, I have completed. वेरी गुड, Completed, sir. वेरी गुड, I have completed, sir. परफेक्ट परफेक्ट, I have completed, sir. फाइन फाइन। चलिए अब जरा सेंटेंस को देखते हैं। अदिति राज, क्या है पहला सेंटेंस? हाथ धोने के बाद मैं खाना खाती हूँ। हाथ धोने के बाद मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, बताइए सेंटेंस क्या बना? After washing my hand, I eat food. बहुत बढ़िया। या केवल आई ईट भी बोल सकती हो तुम। आई ईट का मतलब होता है खाना ही खाने के, अनलेस तुम पिज्जा कहना चाहती हो, चिकन चिली कहना चाहती हो, केक कहना चाहती हो। अगर सिंपल ईट बोलती हो तो उसका मतलब होता है कि मैं खाना ही खाता हूँ, ठीक है ना। और स्पेसिफिक बोलना हो कि मैं चिली खाती हूँ, चिकन चिली खाती हूँ या कुछ खाती हूँ, तब उसका नाम लेते हैं। अगर कुछ ना बोला जाए तो इसका मतलब होता है खाना खाना। एक और बात अदिति, खाना खाने के लिए तुमने ईट वर्ड को यूज किया है, इसके जगह पे हैव वर्ड को भी यूज किया जाता है और टेक वर्ड को भी यूज किया जाता है। आई हैव फूड एट 12 o'clock या आई टेक फूड एट 12 o'clock। बिल्कुल सही था अदिति। अब सेकंड सेंटेंस बोलो, तुमने क्या लिखा? खाना खाने से पहले मैं हाथ धोती हूँ। खाना खाने से पहले मैं हाथ धोती हूँ। क्या बनेगा सेंटेंस? Before eating, I wash my hands. बिल्कुल सही है। बिफोर टेकिंग फूड या बिफोर ईटिंग फूड या बिफोर हैविंग फूड, आई वॉश माई हैंड। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाते हैं। पॉइंट अंडरस्टूड है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब एक बच्चा पिछली क्लास का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, अब वो क्वेश्चन पूछो। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, नहीं Yes, पहले उस sir. बच्चे का क्वेश्चन, पहले उस बच्चे का क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, Yes, नाम sir. बताओ अपना, नाम बताया करो हमेशा। आदित्य राज। आदित्य, यस। सर, पिछले क्लास में आपने बताया था उसके बाद मैं सबसे पहले फ्रेश होता हूँ। ठीक है। तो आपने इसका ट्रांसलेशन किया था आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। आफ्टर के बाद आपने हाँ बोलो। आफ्टर के बाद आपने दैट लगाया था। आज सर पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग दैट लगा आफ्टर सकते हैं? नहीं, रीडिंग दैट नहीं लगेगा। वहां पर केवल हमने बोला इसके बाद, हमने ये नहीं बोला हाथ धोने के बाद कि नहाने के बाद कि कूदने के बाद। वहां हमने सिंपली बोल दिया कि इसके बाद। तो इसके बाद का मतलब होगा आफ्टर दिस, उसके बाद यानी आफ्टर दैट। लेकिन बोलचाल की भाषा में आफ्टर दिस या आफ्टर दैट दोनों आप बोल सकते हैं। आफ्टर दिस या आफ्टर दैट के बदले तुम देन भी बोल सकते हो। Am I clear? देन का मतलब होता है तब। मैं नहाता हूं तब मैं कपड़े पहनता हूं, आप बोल सकते हैं। तो आफ्टर दिस बोल सकते हैं, आफ्टर दैट बोल सकते हैं या देन बोल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस हो कि नहाने के बाद मैं कपड़े पहनता हूं, यहां आपने दो बातों को एक साथ बोल दिया। देखो, एक सेंटेंस होता है कि मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, और उसके बाद मैं रेडी होता हूं, देन आई गेट रेडी। यहां मैंने दो बातों को दो सेंटेंस में बनाया, आई टेक बाथ, देन आई गेट रेडी। ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि नहाने के बाद मैं रेडी होता हूं, यहां एक ही सेंटेंस में मैंने दो बात कह दी है कि नहाने का भी काम है और रेडी होने का भी काम है। तो मैं कहूंगा आफ्टर टेकिंग बाथ आई गेट रेडी। ठीक है। मैं क्लास अटेंड करता हूं, आई अटेंड योर क्लास, फिर मैं नोट्स बनाता हूं, देन आई मेक नोट्स। यहां हमने सेंटेंस को अलग अलग कर दिया। लेकिन कोई बच्चा एक ही सेंटेंस बोलना चाहे कि सर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता हूं, तो आपकी क्लास के बाद मैं नोट्स बनाता हूं। तो आफ्टर योर क्लास आई मेक नोट्स या आफ्टर अटेंडिंग योर क्लास आई मेक नोट्स। कॉन्सेप्ट सभी बच्चे का क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। चलिए अब और किसी का कोई डाउट है वो डाउट हम लोग लेंगे। हाँ, हु इज दिस बॉय? सर मनीष सत्यम। मनीष, यस मनीष, टेल मी बाबू। सर जैसे कि अभी एक लड़के ने सर एक सेंटेंस बोला था और उससे हम लोगों ने सर बेसिक सेंटेंस को पॉइंट आउट किया, जैसे कि पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं खाना खाता हूँ। तो सर मैंने पॉइंट आउट किया मैं खाता हूँ, बेसिक सेंटेंस। ठीक। तो सर हम लोग कोई भी सेंटेंस में से बेसिक सेंटेंस को पॉइंट आउट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर एक सेंटेंस सर मैंने कल जब आपने सर 30 सेंटेंस बनाने के लिए दिया था, तो सर मैंने एक सेंटेंस लिखा था। सभी लोग ध्यान से देखिए, एक सेकंड, सभी लोग ध्यान से देखिए। ये बच्चा एक सेंटेंस बोल रहा है और आप
सभी लोगों को एक सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस निकालना है, ठीक है। बेसिक का मतलब आपको मालूम है, द मोस्ट मिनिमम वर्ड्स जो सेंटेंस को क्लियरली डिफाइन करे। तो मनीष सत्यम अब एक सेंटेंस बताएगा और हम लोग इसका बेसिक सेंटेंस निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। मनीष क्वेश्चन करो। यस सर, मेरे दोस्त का मोबाइल बहुत अच्छा है सर, इसमें बेसिक सेंटेंस निकालने में प्रॉब्लम होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त का मोबाइल बहुत अच्छा है, इसका बेसिक सेंटेंस है कि मोबाइल अच्छा है। मोबाइल इज गुड, सीधा बात हो गया। मोबाइल अच्छा है, अंडरलाइन कर लो। अब उठता है कि मेरे दोस्त का मोबाइल, तो आप कर दीजिएगा माय फ्रेंड्स मोबाइल इज गुड। लेकिन अगर ये सेंटेंस और मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, तो मेरे दोस्त का नया वाला आईफोन जो वो फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जिसका पैसा उसके पिताजी ने दिया है, बहुत अच्छा है। सेंटेंस को तुम्हारे मैंने मनीष और बड़ा कर दिया। मेरे दोस्त का नया वाला आईफोन जो उसने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जिसका पैसा उसके पिताजी ने पेमेंट किया है, अच्छा है। अब आप देखेंगे कि ये अपने आप में एक पैराग्राफ के जैसा सेंटेंस है, लेकिन बेसिक सेंटेंस इसमें भी वही है कि मोबाइल अच्छा है। अब इस मोबाइल के बारे में और कुछ बता दिया गया है, विच ही परचेज्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, एंड द मनी वॉज पेड बाय हिज फादर। तो मेरे दोस्त का मोबाइल अच्छा है, या मेरे दोस्त का नया मोबाइल अच्छा है, या मेरे दोस्त का नया 8 GB वाला मोबाइल अच्छा है, कुल मिला के सीधी सी बात है कि कुछ अच्छा है। आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाओ। मनीष, बेसिक सेंटेंस बनाने से क्या फायदा होता है? बेसिक सेंटेंस बनाने से हमारी बिल्डिंग बन जाती है। अब आपको उसमें जितना खिड़की दरवाजा रैक बनाना है, बनाते रहिए, आपकी मर्जी है। इसीलिए बेसिक सेंटेंस को हमेशा मनीष मैं कहता हूं कि बॉक्स में डालना है। बॉक्स का मतलब यही है। और अगर तुम्हें यही बनाना नहीं आता हो मनीष कि मोबाइल अच्छा है, तो तुम इस सेंटेंस को बना ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे बड़े भाई के साथ कल पटना से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए जाऊंगा। अब बताओ इसमें बेसिक सेंटेंस क्या है? बस। तो अब आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। आई एम सो हैप्पी। अगर मैं जाऊंगा कि अंग्रेजी किसी को बनानी आती है, तो वो इस सेंटेंस को बना लेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा जब बन जाएगा तो आगे खिड़की दरवाजा उसमें जोड़ता चला जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए बेस क्लियर कर देगा। इसीलिए मैंने बताया था। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम अप विद द थिंग्स। और अब थोड़ा मैं बात करूंगा अदिति से। अदिति, सो व्हाट इज द प्लान फॉर फ्यूचर? पूरा डिटेल में बोलो, तीनों सवाल का जवाब। सोचने का काम खत्म है। सोचने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में वक्त दिया है 4 दिन पहले से। व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? सभी लोग सोच के रखेंगे, फटाक से चालू हो जाए। ये जरूर शादी करने के चक्कर में लगी हुई है, इसीलिए इसके पास कोई प्लान है नहीं है, नहीं बोल नहीं पा रही है। अरे क्या करोगे? बीसीए में एडमिशन लियो तुम क्या करोगे? पढ़ाई करोगी, आगे कोई नौकरी करोगी, कहीं और जाओगी, दीदी को देखी हो, भैया को देखी हो, किसी को फैमिली में। व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? करोगी कि अगले 3 साल? शादी। म्यूट है शायद, म्यूट है तुम्हारी, शायद आवाज नहीं आ रही है दीदी। हाँ अभी ठीक है। टेल मी व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? एक्ट्रेस बनोगी, डांसर बनोगी, सिंगर बनोगी, व्हाट विल यू डू? पढ़ाई करेंगे पहले सीने से अच्छे से। नहीं, इंग्लिश 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 इंग्लिश, गलत इंग्लिश अलाउड है। पढ़ाई करना इज नॉट फ्यूचर प्लान। पढ़ाई करने के बाद आप क्या बनेगी? नहीं मनी अदिति, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ये इतना हम समय नहीं देंगे, इस तरह से क्लास हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग तैयारी को पूरा रखिए। अगली क्लास में, कल की क्लास में सबसे पहले शुरू में तुम अपने बारे में खुद से मौका लेके बताओगे, अपनी प्लानिंग के बारे में, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मनीष सत्यम, व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। मनीष सत्यम, व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? Yes sir. So my goal is to make career in computer field, and I want to become a software developer or software engineer. And I will achieve my goal with my with help of my teachers and supportive friends. And sir, my backup plan is I will fix my daily routine, and I do a self study every day, and I will attend all my important classes,
Very good, very good. And what if it doesn't work? Hello. What if you are not? Sir, What your voice if is you? not clear, sir. Yeah, is it okay? What if you are not able to become a software developer? Then हेलो, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाए, क्रिकेटर Then I बनोगे, will, पहलवान बनोगे? sir, no, sir. Then I will prepare for general competition like ठीक है. bank. All right. And what is your opinion about this class? How is the class going on? The class of English? Awesome, sir. Awesome. According to my opinion, the class is awesome. All right. Yes. Okay. Now one thing is there. Oh shit. अच्छा, एक और चीज को मैं बता रहा हूँ. In the next class आप लोग बच्चे लोग भी दोस्तों से सवाल करेंगे. जैसे अभी तो मनीष सत्यम ने जवाब दे दिया. मनीष सत्यम has opted for BCA और BCA की उसकी प्लानिंग है. अदिति, you would have also said the same thing. अगर तुम नहीं कह पाई हो तो सुनती कि भाई ये भी BCA किया, ये भी सॉफ्टवेयर बनेगा, मेरा भी यही काम है. हो सकता है वो जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करता, या हो सकता है तुम्हारी एक अपनी इच्छा होगी कि नहीं सर मैं पेंटर बनूंगी, अगर नहीं कुछ बन पाऊंगी तो डांसर बनूंगी, सिंगर बनूंगी, कुक बनूंगी, कुछ भी बनूंगी. ये चीजों को तुम लोग कर सकते थे. Everybody, am I clear the points? Yes, sir. Sir. All right. हाँ, yes, tell me. Sir, I'm Pratyay Prakash. Pratyay, tell me बाबू. Sir, आपने 6 क्वेश्चंस दिया था, वो my dream goal, how will I achieve it and my gap backup. And अभी आपने दिया वो सब how to spend our day. सर मैंने 6 का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया. अगर 5 मिनट आप देंगे तो नहीं, हम बारी बारी से ही दे पाएंगे क्योंकि अभी हमारी टाइमिंग खत्म हो रही है. मैं देख रहा हूँ घड़ी को और आपकी अगली क्लास आएगी, तो हम लोग बारी बारी से ही करेंगे. उसमें डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आई लिसन टू द थिंग्स एंड इट विल बी देयर इन द ऑन द प्लेटफॉर्म. ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा ये प्लेटफॉर्म पर आएगा, सभी लोगों के बीच में आएगा, और वही मैं प्लान बता रहा हूँ. अब केवल मैं ही नहीं सुनूंगा, अब आप लोग भी प्रत्यय या कोई भी बच्चा जब जवाब देगा या अपना प्लान देगा तो आप लोग उनसे इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. और अभी प्रत्यय मैंने बच्चों को केवल एक ही तरह का सेंटेंस बताया है और वो है पॉजिटिव. हो अभी जब आगे जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता चलेगा तो इसमें मसाले बढ़ते चलेंगे. अभी तो मैंने सिंपल बता दिया. सिंपल बताने का मतलब हुआ कि क्लास का हर बच्चा अपने डेली रूटीन के बारे में 30 लाइन तो बोलेगा ही. कभी भी उसको अब बोल दिया जाए कि स्पीक समथिंग ऑन इंग्लिश तो कहेगा सर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय डेली रूटीन, और डेली रूटीन पर 30 लाइन बोल देगा. Am I clear? Yes, yes. तो वो इसके लिए तो बच्चे तैयार हो गए और आपको तैयार हो जाना पड़ेगा. आई एम अ बिट अनहैप्पी विद अदिति, क्योंकि अदिति ने पिछले 5 क्लास से जो मैंने वर्क दिया हुआ है उस पर दिमाग नहीं लगाया. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद मनीष सत्यम. उसने सुना और सुनते ही तुरंत बोल दिया आई वांट यू टू बी वोकल. अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो हाथ से हाथ पकड़ के चलिए. आप रुक जाइएगा और बैठ जाइएगा तो नहीं. मेरा हिसाब बहुत ही सिंपल है. 10 किलोमीटर पर आवर है तो हर हालत में 100 किलोमीटर 10 घंटा में पूरा हो जाएगा. हिसाब इस बात पर आधारित है कि 10 किलोमीटर हमको रोज चलना है, और आप इसमें बीच में बैठ जाइएगा तो दिक्कत होगी. मैं इसको एकदम रफली बता दूं और स्ट्रिक्टली बता दूं, तो आगे से आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे. और मेरी क्लास में कोई शर्म झिझक नहीं. मैंने रूल बता दिया है, मैं बता रहा हूं आपको. गलतियां एक्सेप्टेड हैं, बोलिए, और जब कोई दूसरा बोले तो ध्यान से सुनिए. ध्यान से सुनिए कि कैसे उसने बोला है, उससे मैं कौन सा टिप्स ले सकता हूं. और हमारी क्लास 9:40 तक चलनी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा हमेशा थोड़ा डिले हो जा रहा है. आप लोग क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले मेरे को बता दिया करिए कि सर अब 10 ही मिनट बचा है, ताकि मैं क्लास को टाइमली खत्म कर सकूं.